अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। हमने जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तो डिस्कस कर ही लिए हुए हैं। आज मैं आपको बताने लगा हूँ एक लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें आपको खुद से क्रिएट करना है एक ऐसा प्रोग्राम, जैसा कि आप यूँ समझ लें कि आपको मार्केट से कोई डिमांड आई है और आपने कुछ उस तरह का प्रोग्राम बना के देना है। बिल्कुल बेसिक है अभी, फंक्शन से रिलेटेड, कोई एडवांस फीचर्स फंक्शन से रिलेटेड उसमें यूज़ नहीं किए गए, अभी बिल्कुल बेसिक है। तो देखते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आपको आ जाता है तो वो आप कैसे सॉल्व करते हैं। और अभी तो पहले आपको ये देखना होगा कि प्रोग्राम दिया क्या गया है। प्रोग्राम को करने से पहले आपको हमेशा स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने जब भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट को सॉल्व करना है तो आपको पहले जो है ना वो उस स्टेटमेंट को कंप्लीटली रीड करना है। ठीक है, कंप्लीटली रीड करना है, क्योंकि अगर आपने कंप्लीटली उस स्टेटमेंट को रीड नहीं किया तो आप जो है ना वो अपनी गलत आउटपुट की तरफ, डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि हमने करना क्या है, उसके बाद फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं एक एक करके आपको लाइन बोल के बताता हूँ कि व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है और इसके साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, हम एप्लीकेशन बेस्ड ही ज़्यादातर इसको कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैप करना है, आपको बताना है कि ये कैसे बनता है। तो हमेशा प्रोग्राम वाले क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड ही होंगे। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन, आपको इसमें क्या करना है जी, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, ये तो आप कर चुके हुए हैं। नो नो नो, ऐसा नहीं है, अभी हमने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको कैलकुलेट करने हैं, बट हाउ। क्रिएट फंक्शंस फॉर ऑल ऑपरेशन, आपको तमाम ऑपरेशंस के लिए फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन नहीं बनाना, फंक्शंस बनाने हैं फॉर ऑल ऑपरेशन। एक एक फंक्शन के लिए, एक एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा विद रिसीविंग आर्गुमेंट्स। फंक्शन भी ऐसा हो जो आर्गुमेंट रिसीव करे, एंड रिटर्निंग वैल्यूज, और वो वैल्यू भी रिटर्न करे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जी, मेन फंक्शन विल डिस्प्ले ओनली द रिजल्ट ऑफ वन ऑपरेशन ऑन चॉइस। और उसमें से मेन फंक्शन को आप मेन फंक्शन में उनको कॉल भी करेंगे, और मेन फंक्शन में जब आप कॉल करेंगे तो फिर ऑन चॉइस सिर्फ एक ही रिजल्ट आपके सामने आए। यानी अगर आप सम कर रहे हैं तो सम दिखाए वो, आप चाहते हैं कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन दिखाए तो वो मल्टीप्लीकेशन आपको आंसर दिखा दे, आप चाहते हैं कि भी आपको वो डिवीजन का आंसर दिखाए तो बाकी नज़र नहीं आने चाहिए, सिर्फ एक आंसर नज़र आना चाहिए। और ये काम हमें करना पड़ेगा फंक्शंस बना के। तो वेरी इंटरेस्टिंग देखते हैं ये काम कैसे होता है। तो पहले आपको क्या करना है जी, पहले हम यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच नहीं लिख रहा, वो आपको पता ही है कि वो आपने लिखनी है। पहले आप क्या करेंगे, फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे फॉर रिटर्निंग रिजल्ट भी और रिसीविंग आर्गूमेंट्स भी। तो मैं पहले ले लेता हूँ जी इंट, और फंक्शन का नाम रख लेते हैं हम सम। ठीक है, और इसमें हम पास करेंगे दो इंट। अभी हम सिर्फ दो वेरिएबल के लिए बना लेते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और लिखेंगे और उसका नाम हम रख देते हैं डिफरेंस, और इसमें भी हम रख देते हैं दो आर्गुमेंट्स जो हम इसमें पास करेंगे। अब अगर मैं आगे लिखूं इंट, और आगे लिख देते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, और इसमें भी हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे। फिर उसके बाद मैं एक वेरिएबल, एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा जिसकी डाटा टाइप, रिटर्निंग टाइप होगी फ्लोट, और वो होगी डिवीजन, क्योंकि डिवीजन का आंसर सम टाइम जो है वो हमें पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, तो उसमें हम दो वैल्यूज़ पास करेंगे इंटीजर टाइप की। ये हमने बेसिक चार अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं वो पास कर लिए हैं। हम चाहें तो इसमें रिमाइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चारों काफ़ी होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम पहले मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में वॉइड मेन, और मेन फंक्शन में क्या करना है आपको, मेन फंक्शन में तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगेगा। आपको पहले क्या करना है जी, अब रिसीविंग आर्गूमेंट्स, रिसीविंग आर्गूमेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप जब इनको यहाँ कॉल करेंगे तो यहाँ आपको आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर n1। ठीक है,
बल्कि मैं यहाँ N1 की जगह पे ABC लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, AB। और एक वेरिएबल आपको और भी बनाना पड़ेगा और वो होगा C। चॉइस के लिए हमने बना लिया, ठीक है। आगे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सी आउट। साथ साथ देखते जाइएगा ये कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम बन जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है जी स्टार्ट में एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, एंटर 2 नंबर्स आपने लिख दिए। और उसके बाद सी इन में आप 2 नंबर एंटर कर देंगे, ए में 1 नंबर और बी में 1 नंबर। अब ए और बी में आपके दो जो है ना वो आ चुके हुए हैं नंबर। अब आगे आपने सी में नंबर चूज करने हैं और फंक्शंस को कॉल करना है। अब ये काम कैसे करेंगे, आप पहले लिखेंगे यहाँ पे इंट इफ लिखेंगे पहले आप, ठीक है, क्योंकि अब ये नंबर तो आ गए हैं। पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सी आउट एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, आप अपनी चॉइस एंटर करें। अच्छा, अब चॉइस आपको गाइड करनी पड़ेगी, क्या चॉइस एंटर करनी है, ये ना वो यूज़र वहाँ पे कोई 9 नंबर चूज़ कर ले, 8 नंबर चूज़ कर ले, तो ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, मैं यहाँ पे एंड एल भी लगा देता हूँ ताकि अगली लाइन पे वो दिखाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 फॉर सम, ठीक है जी, 2 फॉर डिफरेंस, 3 फॉर प्रोडक्ट एंड 4 फॉर डिवीजन। आप चाहें तो ये पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, और मेरे ख्याल में लिखना पूरा ही चाहिए। सप्लीमेंट मेथड जो है ना, सप्लीमेंट मैसेज आपको पूरा लिखना चाहिए। तो मैंने जगह कम थी, मैंने थोड़ा सा कम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी मैं इसको कम लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इस साइड पे कुछ लिखना है, अभी हमने यहाँ पे कोड आगे लिखना है, ठीक है जी। ये हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आगे आप लिखेंगे सी इन, और हमने ये जो एंटर चॉइस है ये कौन से वेरिएबल में रिसीव करनी है, सी में, तो सी में हम इसको रिसीव कर लेंगे। अब आगे हमने चॉइस जो है ना उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। और आगे हमने क्या प्रोग्राम लिखना है जी, वो हम समझते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, इफ सी इज इक्वल टू 1, अगर तो सी 1 के इक्वल है, अगर तो सी 1 के इक्वल है, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या करें, हमने यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। सम फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, सम फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 नंबर भी पास करने पड़ेंगे, और एक नंबर आप दे देंगे ए और एक नंबर आप दे देंगे बी। ये 2 नंबर हमने पास कर दिए। अच्छा, अब ये जो सम यहाँ पे आ रहा है, ये सम इसमें तो आपको रिजल्ट भी डिस्प्ले करवाना है, तो वो रिजल्ट आपने रिटर्न भी करवाया होगा, तो वो रिटर्न आप करवाएंगे कहाँ, तो वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो इसका मतलब है कि अब आपको और भी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंट वेरिएबल्स और क्रिएट करने पड़ेंगे, और हम वो यहाँ पे बॉक्स बना के, एक ब्लॉक बना के डिक्लेयर करने की बजाय मैं यहाँ ऊपर डिक्लेयर करता हूँ, मेन के ऊपर ही। कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, सम के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए और डिवीजन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वेरिएबल का नाम जो है वो एस, एक का नाम लिख लेते हैं डी, कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, एक का नाम पी, और एक का नाम जो है वो डिवीजन के लिए हम जो है वो क्या लिखेंगे, डिवीजन पूरा लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि डी फिर सेम हो जाएगा ना। तो मैंने ये वेरिएबल भी यहाँ पे लिख दिए। अब हम एस के अंदर इसका आंसर जो है वो स्टोर करवा देंगे। सम फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो एस में स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने इसको ब्लॉक बना के लिखना है, और यहाँ पे अब आप सी आउट क्या करवा लेंगे, सम इज, ठीक है, और आगे आपने एस को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। इसके बाद आगे आपने क्या करना है जी, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, इसके बाद आप कॉल कॉल करेंगे अब नेक्स्ट फंक्शन को, तो उसके लिए आप चॉइस रख देंगे 2, ठीक है। आगे फिर आपने ब्लॉक बना लिया, और यहाँ पे अब आप डी में क्या स्टोर करवा लेंगे, डिफरेंस, डी आई, डबल एफ को कॉल किया और उसमें भी ए और बी पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद सी आउट में क्या प्रिंट करवा लिया आपने,
डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ठीक है, डी में जो भी आंसर था वो प्रिंट हो जाएगा और ये आपका ब्लॉक ये भी क्लोज हो गया। इसी तरह आपने बनाने हैं दो और। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी किस्म की। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, यहाँ पे इफ लगा के। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके करता हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। अब सी में हम स्टोर करवा लेंगे, सी को कंपेयर करवाएंगे अब 3 के साथ। फिर आगे आपको यहाँ पे क्या करना है जी, अब हमने पी में स्टोर करवा लेना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद आपको यहाँ पे भी ए और बी पास करने होंगे, और सी आउट में आप प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट में प्रिंट करवाएंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू और पी, और ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब हमने करना है डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे जी इफ़ में डिवीजन सी को कंपेयर करेंगे 4 के साथ। अगर ये 4 के इक्वल हो जाता है तो हम कॉल कर लेंगे डिवीजन को, और DIVISION में हम स्टोर करवा लेंगे DIV और A, B। ये हमने डिवीजन को भी करवा लिया है। और सी आउट में अब हम रिजल्ट क्या प्रिंट करवाएंगे, डिवीजन इज इक्वल टू, और ऑपरेटर के बाद हम डिवीजन को यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, और उसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। और अभी आप अगर गौर करें पिछली स्लाइड में, तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो अभी क्लोज करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये अभी चल रहा है, अभी तो हमने ये ब्रैकेट्स क्लोज किए हैं डेलीमीटर्स। तो लास्ट में अब आप यहाँ पे चाहें तो आप गेट सी एच यूज़ कर लें, क्योंकि हमने इसको टर्बो सी पे रन करना होता है। तो गेट सी एच के बाद आप अपना यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज कर देंगे। अभी हमारा मेन फंक्शन बना है, ये काफ़ी बड़ा मेन फंक्शन बना दिया है हमने। अब हमने यहाँ पे फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं, डिफाइन करने हैं जो फंक्शन आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो वो फंक्शन क्या होंगे, तो हमने क्या फंक्शन बनाए हुए थे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एक डिफरेंट कलर से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंट, पहले आपने डिक्लेयर किया हुआ था सम, तो मैं सम को ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंट ए, और बल्कि मैं ए नहीं लिखता, हम वेरिएबल डिफरेंट लेते हैं, आपको परेशानी होगी नहीं तो। पी और कॉमा के बाद इंट क्यू। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, ये डिक्लेरेशन के टाइम पे लगाया जाता है सिर्फ। ठीक है, तो पी कॉमा क्यू के बाद अब आपने इसको डिफाइन करना है, और डिफाइन क्या करना है कि सम फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा पी और क्यू का सम। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न, और हम कर देंगे पी प्लस क्यू, और कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया जी। इसी तरह आगे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक फंक्शन अब हम क्रिएट करेंगे डिफरेंस के लिए, सेम वैसे ही करेंगे इंट DIFF, और मैं यहाँ पे भी डिक्लेयर कर देता हूँ इंट, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं M, और इंट N, और उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे M-N, क्योंकि अब आपने माइनस करना है यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखिएगा, हर बार प्लस नहीं कर देना। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक और फंक्शन को डिफाइन करना है अभी, और वो फंक्शन है ये हमारे पास इंट प्रोडक्ट हमने बनाया था, और इसमें हम रिसीव कर लेंगे इंट और L, और आगे हम कर लेंगे इंट O। ये वेरिएबल हम सेम रख सकते हैं वैसे हर प्रोग्राम में, से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अलग अलग एक वजह से रख रहा हूँ ताकि अभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि अभी सेम तरह के तो वेरिएबल हो ही नहीं सकते। तो सेम तरह के वेरिएबल हो सकते हैं क्योंकि हर एक का अपना अपना स्कोप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ आपको रिटर्न करना है L मल्टीप्लाई बाय O। ठीक है, L एस्टेरिक O, ये मल्टीप्लाई कर देगा आपका प्रोडक्ट। आगे आपने अभी एक और फंक्शन को डिफाइन करना है, और वो है हमारे पास
डिवीजन। तो डिवीजन की हमने जो डाटा टाइप रखी हुई थी वो रिटर्निंग टाइप थी फ्लोट, और फ्लोट के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे div, और इसमें आपने दो वेरिएबल्स रिसीव कर लेने हैं, सपोज ई, और एक मैं कर लेता हूँ इंट एफ, और इसको अब आप क्या करेंगे, रिटर्न में लिख देंगे रिटर्न ई डिवाइडेड बाय एफ, और उसके बाद आपके ये फंक्शन खत्म हो गए। तो आप ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या क्या फंक्शन जो है ना वो डिक्लेयर किए हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ, एक हमने फंक्शन को डिफाइन किया है ये वाला, ठीक है जी। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये वाला, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये वाला, और एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये वाला। और उसके बाद जैसे जैसे हम प्रोग्राम में कॉल करते जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे सी की, और ये वाला जो फंक्शन अगर आपकी वैल्यू ये वाली ट्रू होती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन कॉल होगा जो वैल्यू जिसकी ट्रू ही होगी, क्योंकि बाकी तो कॉल ही नहीं होंगे, बाकी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आप ये देखें कि ये एक मीनिंगफुल कोड हमने लिखा है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लेंथी है, इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने फंक्शन बनाए हैं, और उसके बाद हमने इसमें आर्गुमेंट्स पास किए, यूज़र से चॉइस भी ली कि वो क्या प्रिंट करवाना चाहता है, क्योंकि जब भी आप कभी प्रोग्राम बनाते हैं और आपने उसके अंदर जो है वो कोई वैल्यू पास की हैं, तो आपको तमाम आंसर इकट्ठे नहीं आ रहे होते, जैसे कैलकुलेटर में भी होता है। जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप वो एंटर करते हैं। आप कैलकुलेटर में अगर आपको प्लस चाहिए तो आप सिर्फ प्लस का बटन दबाते हैं, आपको माइनस करना है तो सिर्फ माइनस का बटन दबाते हैं, और सिर्फ वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है जो आपने चॉइस पे रखी होती है। तो ये आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोग्राम जो हमने बना के देखा, इसमें हमने फंक्शन भी बनाए और इनको परफॉर्म करके देखा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपने इसको खुद से करके देखना है। जो मैंने बनाया है आप खुद करके देखें, यहाँ वेरिएबल्स चेंज करके देखें, सप्लीमेंट मैसेज, जैसे मैंने डिवीजन इज इक्वल टू लिख दिया था, आप यहाँ पे लिखें डिवीजन, फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ ए एंड बी, या डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन करके जो है ना वो डिफरेंट मैसेजेस टाइप करके देखें। रिमाइंडर ऑपरेटर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, आप रिमाइंडर ऑपरेटर बना के भी इसको एवेलुएट करके देखें कि क्या आंसर आता है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको स्टूडेंट्स ये बताया है, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है अगली जो वीडियो है ना उसमें हम एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे आगे फर्दर। तो तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें यहाँ पे, ठीक है। किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।